रुकिए, अगर आप मानते हैं कि आपकी किस्मत खराब है तो हो सकता है आप जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ जी रहे हों। क्योंकि सच ये है कि किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं जो ऊपर से लिखकर भेज दी गई हो। और अगर ऐसा है तो फिर कुछ लोग बार बार असफल क्यों होते हैं जबकि कुछ लोगों के लिए हर दरवाजा खुद खुल जाता है। आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और आखिर में जो बात सामने आएगी उसे सुनकर शायद आप खुद से पूछेंगे, मैं आज तक ये क्यों नहीं जान पाया। जरा अपनी हथेली देखिए, क्या आपको लगता है ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें आपका भविष्य तय करती हैं? सालों से लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं और डरते हैं कि कहीं शनि भारी ना हो जाए, कहीं राहु ना आ जाए। लेकिन मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूं, जो लकीरें आज आपकी हथेली पर हैं वो आज से 10 साल पहले भी थीं और 10 साल बाद भी रहेंगी। लेकिन क्या वो वाकई आपकी किस्मत है? नहीं, वो तो सिर्फ आपके बीते हुए कल का लेखा जोखा है। आप जिसे किस्मत कहते हैं वो हकीकत में आपके पिछले जन्मों का एक पेंडिंग बिल है जो आपको इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है। आशुतोष महाराज जी अक्सर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, किस्मत का मतलब है पिछले कर्मों का वो हिसाब जो बिना मांगे मिल रहा है। सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बिना ऑर्डर किए आपको वो खाना लाकर खिलाया जाए जो आपने सालों पहले ऑर्डर किया था और जिसका बिल आपने चुकाया नहीं था। आपको गुस्सा आता है, आप शिकायत करते हैं, लेकिन वेटर कहता है, साहब ये तो ऑर्डर आपका ही है। किस्मत यही है, आपके दुखों का, आपकी असफलताओं का, आपके अधूरे सपनों का ऑर्डर आपने खुद ही दिया था अपने पिछले जन्मों में और आज आप उसे भुगत रहे हैं। लेकिन क्या इसका कोई एग्जिट डोर है? क्या ये ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता? यहीं पर आशुतोष महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान आता है। ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये उन कर्मों के सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की एक दिव्य तकनीक है। लोग पूछते हैं, क्या किस्मत बदली जा सकती है? महाराज जी कहते हैं, किस्मत क्या, आप अपना पूरा का पूरा भविष्य रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन कैसे? क्या इसके लिए हमें मंदिरों में धक्के खाने होंगे? क्या हमें साल भर की तपस्या करनी होगी? बिल्कुल नहीं। और यही वो रहस्य है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो कोड दूंगा जिसे समझने के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी किस्मत खराब है। लेकिन एक चेतावनी, अगर आप अपनी हताशा से प्यार करते हैं, अगर आपको रोना धोना पसंद है तो अभी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि जो आज मैं बताऊंगा वो आपकी जिम्मेदारी बढ़ा देगा। क्या आप अपनी जिंदगी की बागडोर खुद थामने के लिए तैयार हैं? अगर हां तो चलिए उस तिजोरी को खोलते हैं जिसे प्रारब्ध कहते हैं। अब तक हमने समझा कि हमारी जिंदगी सिर्फ वर्तमान की मेहनत से नहीं चलती। हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म मिलकर हमारी परिस्थितियों को बनाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है, अगर प्रारब्ध इतना शक्तिशाली है तो क्या इंसान हमेशा उसके सामने मजबूर रहेगा? क्या किस्मत सचमुच बदली जा सकती है, या फिर हम सिर्फ एक ऐसी फिल्म के किरदार हैं जिसकी कहानी पहले से लिखी जा चुकी है? यहीं से शुरू होता है वह ज्ञान जिसे आशुतोष महाराज जी बार बार समझाते रहे हैं। और इस ज्ञान को समझने के लिए पहले एक छोटी सी कल्पना कीजिए। बंद तिजोरी का रहस्य। मान लीजिए आपके घर में एक विशाल तिजोरी रखी है। उस तिजोरी में सोना है, हीरे हैं, खजाना है। इतनी संपत्ति है कि आपकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन एक समस्या है, तिजोरी बंद है और आपको उसका पासवर्ड नहीं पता। अब सोचिए, अगर आप तिजोरी के सामने बैठकर रोते रहें, क्या तिजोरी खुलेगी? नहीं। अगर आप उसे धक्का मारें, क्या तिजोरी खुलेगी? नहीं। अगर आप उसके सामने बैठकर शिकायत करें कि मेरी किस्मत खराब है, क्या तिजोरी खुलेगी? बिल्कुल नहीं। तिजोरी खोलने के लिए केवल एक चीज चाहिए, सही चाबी। महाराज जी कहते हैं कि हमारे अंदर भी एक ऐसी ही तिजोरी मौजूद है। उस तिजोरी के अंदर अनंत शांति है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है और सबसे महत्वपूर्ण वो चेतना है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन अधिकांश लोग पूरी जिंदगी उस खजाने के बाहर ही खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि चाबी नहीं मिली। समस्या किस्मत नहीं, सिस्टम है।
आज का इंसान सोचता है कि उसकी समस्या पैसा है। कोई कहता है नौकरी नहीं है, कोई कहता है व्यापार नहीं चल रहा, कोई कहता है रिश्ते खराब हैं, कोई कहता है तनाव खत्म नहीं होता। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि ये समस्याएं असली समस्या नहीं है, ये तो केवल लक्षण हैं। असली बीमारी कहीं और है, और वो बीमारी है अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी मोबाइल फोन में वायरस आ जाए तो क्या होगा? फोन हैंग होगा, बैटरी जल्दी खत्म होगी, ऐप्स क्रैश होंगे, स्पीड कम हो जाएगी। अब अगर कोई व्यक्ति केवल स्क्रीन साफ करता रहे, कवर बदलता रहे, वॉलपेपर बदलता रहे, तो क्या फोन ठीक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, अंदर के सिस्टम में है। ठीक यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम बाहर की चीजों को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर जो उलझने हैं, जो नकारात्मक संस्कार हैं, जो कर्मों के प्रभाव हैं, उन्हें नहीं देखते। अब एक और उदाहरण समझिए। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक विशाल कंप्यूटर है और उसमें करोड़ों फाइलें सेव हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ डर की, कुछ लालच की, कुछ क्रोध की, कुछ मोह की, कुछ अहंकार की। जन्मों जन्मों से ये फाइलें जमा होती जा रही हैं। यही आपके संस्कार बन जाते हैं, यही आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं, यही आपके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, और धीरे धीरे यही आपकी किस्मत का हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल है, क्या केवल किताबें पढ़कर ये हार्ड डिस्क साफ हो जाएगी? क्या केवल भाषण सुनकर ये डेटा मिट जाएगा? नहीं, क्योंकि जानकारी और अनुभव में बहुत अंतर होता है। ब्रह्मज्ञान क्या है? यहीं पर आता है ब्रह्मज्ञान। महाराज जी कहते हैं, ब्रह्मज्ञान कोई धर्म नहीं है, यह किसी विशेष जाति, भाषा, देश या समुदाय तक सीमित नहीं है। यह कोई मान्यता नहीं, यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह कोई दर्शन की किताब नहीं, बल्कि यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है, अपने भीतर स्थित उस दिव्य चेतना का अनुभव जो हमेशा से मौजूद है, लेकिन जिसे हम पहचान नहीं पाए। जब व्यक्ति पहली बार उस चेतना का अनुभव करता है तो उसकी सोच बदलने लगती है, दृष्टिकोण बदलने लगता है, जीवन को देखने का तरीका बदलने लगता है। एक छोटी कहानी। एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में रहता था। वर्षों तक उसे लगता था कि अंधेरा ही वास्तविकता है। वो अंधेरे से लड़ता था, उसे कोसता था, उससे डरता था। फिर एक दिन किसी ने आकर एक छोटा सा दीपक जला दिया और अचानक अंधेरा गायब हो गया। ध्यान दीजिए, अंधेरे को बाहर नहीं निकाला गया, उससे लड़ाई नहीं की गई, सिर्फ प्रकाश आया और अंधकार समाप्त हो गया। महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान भी ऐसा ही प्रकाश है। ये आपके भीतर के अज्ञान को मिटाने लगता है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान मिलते ही सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। महाराज जी कभी ऐसा दावा नहीं करते। वे कहते हैं कि प्रारब्ध का जो भाग चल रहा है उसका प्रभाव तो रहेगा, लेकिन अब फर्क ये होगा कि आप उसके गुलाम नहीं रहेंगे। मान लीजिए दो लोग एक ही तूफान में फंस गए। एक व्यक्ति तैरना नहीं जानता, दूसरा जानता है। तूफान दोनों के लिए समान है, लेकिन परिणाम अलग होंगे। क्यों? क्योंकि एक के पास कौशल है, दूसरे के पास नहीं। ब्रह्म ज्ञान जीवन के तूफानों से बचने का नहीं, उन्हें पार करने का विज्ञान है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं चलता, सबसे बड़ा युद्ध अंदर चलता है। नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच के बीच, भय और विश्वास के बीच, क्रोध और करुणा के बीच, अहंकार और विनम्रता के बीच। जब व्यक्ति ब्रह्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसके अंदर जागरूकता बढ़ने लगती है। वो अपने विचारों को देखने लगता है, अपने क्रोध को पहचानने लगता है,
अपने डर को समझने लगता है। और यही जागरूकता परिवर्तन की शुरुआत बनती है। लोग अक्सर चमत्कार खोजते हैं, किसी बीमारी का ठीक होना, अचानक धन मिल जाना, किसी समस्या का गायब हो जाना। लेकिन महाराज जी कहते हैं सबसे बड़ा चमत्कार इनसे भी बड़ा है, और वो है मनुष्य का स्वयं बदल जाना। क्योंकि जब व्यक्ति बदलता है तो उसके निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, जब कर्म बदलते हैं तो भविष्य बदलने लगता है, और जब भविष्य बदलता है तो वही लोग कहते हैं इसकी किस्मत बदल गई। जबकि वास्तव में किस्मत नहीं, उसके भीतर की चेतना बदली थी। तो क्या ब्रह्मज्ञान केवल मानसिक शांति देता है, या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? क्या सचमुच एक आत्मिक अनुभव आपके कर्मों की दिशा बदल सकता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर आपके भीतर इतना बड़ा खजाना मौजूद है तो फिर अधिकांश लोग उसे कभी खोज क्यों नहीं पाते? अगले अध्याय में हम इसी रहस्य का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि क्यों करोड़ों लोग पूरी जिंदगी बाहर भटकते रहते हैं, जबकि जिस शक्ति की तलाश उन्हें है वो उनके अपने भीतर ही मौजूद होती है। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल चक्रव्यूह में खड़े हैं। चारों तरफ रास्ते ही रास्ते हैं। आप पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही लगता है कि मंजिल दूर होती जा रही है। कई लोगों की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही होती है। कभी आपने महसूस किया है कि दो लोग एक जैसा काम करते हैं, दोनों बराबर मेहनत करते हैं, दोनों के सपने भी लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है जबकि दूसरा बार बार रुक जाता है। तब मन में सवाल उठता है, क्या भगवान पक्षपात करते हैं? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है? योग और अध्यात्म कहते हैं कि इसका जवाब समझने के लिए हमें कर्म के उस विज्ञान को समझना होगा जिसे अधिकांश लोग जानते ही नहीं। हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके अनेक जन्मों का एक विशाल बैंक अकाउंट। इस अकाउंट में आपके हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब जमा है। जो आपने सोचा, जो बोला, जो किया, कुछ भी खोया नहीं है, सब रिकॉर्ड है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। यह उसी बैंक अकाउंट का वो हिस्सा है जो इस जन्म में आपको मिलने के लिए तय होकर आया है। आपका जन्म कहां होगा, किस परिवार में होगा, शरीर कैसा होगा, कौन कौन सी चुनौतियां और अवसर मिलेंगे, इन सब पर प्रारब्ध का प्रभाव होता है। और तीसरा है क्रियामाण कर्म, यानी जो आप इस समय कर रहे हैं, अभी जो सोच रहे हैं, अभी जो निर्णय ले रहे हैं, अभी जो कर्म कर रहे हैं, यही आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। मान लीजिए एक किसान है, उसने आज बहुत अच्छे बीज बोए, पूरी मेहनत की, पानी दिया, खाद डाली, लेकिन जिस जमीन में वो खेती कर रहा है वो पहले से ही पत्थरों और कांटों से भरी हुई है। तो क्या फसल तुरंत आ जाएगी? नहीं, पहले जमीन को तैयार करना पड़ेगा। ठीक यही हमारी जिंदगी में होता है। आज की मेहनत आपका क्रियामाण कर्म है, लेकिन जो परिस्थितियां सामने खड़ी हैं वे कई बार प्रारब्ध का परिणाम होती हैं। इसीलिए कभी कभी इंसान पूरी मेहनत करता है, फिर भी परिणाम देर से मिलता है। और यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि मेहनत बेकार है, किस्मत खराब है, भगवान साथ नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। वास्तव में उनका वर्तमान संघर्ष पुराने कर्मों की एक परत को साफ कर रहा होता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बंद दरवाजा है। आप उसे धक्का देते हैं, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, दरवाजा नहीं खुलता। आप निराश हो जाते हैं। लेकिन आपको पता नहीं कि अंदर की तरफ लगी जंग हर धक्के के साथ कमजोर हो रही है।
और फिर एक धक्का ऐसा आता है जिसके बाद दरवाजा खुल जाता है। दुनिया उस आखिरी धक्के को देखती है, लेकिन सफलता वास्तव में उससे पहले किए गए सभी प्रयासों का परिणाम होती है। यही कर्म का गणित है। यही वजह है कि कभी कभी किसी व्यक्ति की सफलता अचानक दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वो अचानक नहीं होती, वह वर्षों के कर्मों का परिणाम होती है। अब यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, अगर प्रारब्ध इतना शक्तिशाली है, अगर हमारे पुराने कर्म ही वर्तमान को नियंत्रित कर रहे हैं, तो क्या इंसान कुछ बदल ही नहीं सकता? क्या हम सचमुच किस्मत के हाथों की कठपुतली हैं? या फिर कोई ऐसा रास्ता भी है जिससे इस चक्रव्यूह से बाहर निकला जा सके? यही वो रहस्य है जिसने हजारों वर्षों से साधकों, योगियों और ऋषियों को आकर्षित किया है। और अगले अध्याय में हम उसी रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। क्या सच में किस्मत बदली जा सकती है? और अगर हां, तो कैसे? जो आप आगे सुनने वाले हैं वो शायद आपकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दे। अब तक हमने जाना कि कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमने ये भी समझा कि ब्रह्म ज्ञान केवल एक धार्मिक विचार नहीं, बल्कि भीतर की चेतना को जगाने की प्रक्रिया है। लेकिन अब एक बहुत दिलचस्प सवाल सामने आता है, क्या अध्यात्म की इन बातों का विज्ञान से कोई संबंध है? क्या कर्म, ऊर्जा और चेतना जैसी बातें केवल आस्था हैं, या फिर आधुनिक विज्ञान भी किसी स्तर पर इन्हीं रहस्यों की ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि आज का इंसान सिर्फ विश्वास नहीं करना चाहता, वो समझना चाहता है, तर्क चाहता है, अनुभव चाहता है। और यहीं से शुरू होती है विज्ञान और अध्यात्म की एक अद्भुत मुलाकात। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई। जरा अपने आसपास देखिए, ये शरीर, ये कुर्सी, ये मोबाइल, ये पूरा संसार, सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि हर वस्तु आखिरकार ऊर्जा से बनी है। आपका शरीर भी, पेड़ भी, पृथ्वी भी, सूरज भी, सब कुछ। जो चीज हमें ठोस दिखाई देती है, उसके अंदर भी असंख्य सूक्ष्म कण लगातार गतिशील हैं। दूसरे शब्दों में, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का एक विशाल महासागर है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर सब कुछ ऊर्जा है, तो क्या हमारे विचार भी ऊर्जा हो सकते हैं? आपके विचार सिर्फ विचार नहीं है। मान लीजिए सुबह उठते ही कोई व्यक्ति सोचता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मैं बदकिस्मत हूं, मेरे बस का कुछ नहीं। अब ये सोच एक दिन नहीं, महीनों तक, सालों तक चलती रहती है। धीरे धीरे क्या होता है, वो व्यक्ति हर परिस्थिति को उसी नजर से देखने लगता है। जहां अवसर होता है, वहां भी उसे समस्या दिखाई देती है। जहां उम्मीद होती है, वहां भी डर दिखाई देता है। और फिर वो कहता है, देखा, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या वास्तव में किस्मत खराब थी, या सोच ने वास्तविकता को देखने का तरीका बदल दिया था? रेडियो स्टेशन का उदाहरण, एक आसान उदाहरण समझिए। पुराने समय में रेडियो होता था, सैकड़ों चैनल हवा में मौजूद रहते थे, लेकिन आप वही चैनल सुनते थे जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका रेडियो ट्यून होता था। अगर रेडियो 98.3 पर है तो 93.5 नहीं सुनाई देगा। अगर 93.5 पर है तो 98.3 नहीं सुनाई देगा। हवा में दोनों मौजूद हैं, लेकिन आपका अनुभव उस पर निर्भर है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हैं। महाराज जी समझाते हैं कि इंसान का मन भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जिस मानसिक अवस्था में आप रहते हैं, जिस तरह के विचारों को बार बार पोषित करते हैं, वैसे ही अनुभव आपकी जिंदगी में अधिक दिखाई देने लगते हैं। आभा मंडल, ऑरा क्या है? अब यहां एक शब्द आता है, आभा मंडल। बहुत से लोगों ने यह शब्द सुना है, लेकिन समझा कम है। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे आभा मंडल कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है तो कभी कभी बिना कुछ बोले भी उसकी उपस्थिति महसूस हो जाती है। कुछ लोगों के पास बैठकर शांति महसूस होती है, कुछ लोगों के पास बैठकर बेचैनी, कुछ लोगों के पास बैठकर प्रेरणा मिलती है, कुछ लोगों के पास बैठकर मन भारी हो जाता है। ऐसा क्यों? सिर्फ शब्दों की वजह से? हमेशा नहीं।
कई बार उनकी आंतरिक अवस्था भी प्रभाव डालती है। विज्ञान क्या कहता है? अब यहां सावधानी से समझने वाली बात है। आधुनिक विज्ञान किस्मत आकर्षित करने वाली ऊर्जा को उसी रूप में प्रमाणित नहीं करता जैसा कई आध्यात्मिक परंपराएं वर्णन करती हैं। लेकिन विज्ञान ये जरूर दिखाता है कि आपके विचार आपके मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क आपके व्यवहार को प्रभावित करता है, व्यवहार आपके निर्णयों को प्रभावित करता है, और निर्णय आपके जीवन के परिणामों को प्रभावित करते हैं। यानी भीतर परिवर्तन होगा तो बाहर भी परिवर्तन दिखाई देगा। इसीलिए सकारात्मक सोच का मतलब केवल खुश रहना नहीं है, यह जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत भी हो सकती है। ध्यान क्यों काम करता है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर हमारी मानसिक फ्रीक्वेंसी महत्वपूर्ण है तो उसे बदला कैसे जाए? यहीं पर ध्यान का महत्व सामने आता है। सोचिए, आपका मन पूरे दिन क्या करता है? कभी भविष्य में भागता है, कभी अतीत में, कभी चिंता, कभी क्रोध, कभी तुलना, कभी डर। ऐसा लगता है जैसे मन एक मिनट भी शांत नहीं बैठ सकता। अब कल्पना कीजिए कि एक झील है, उसमें लगातार पत्थर फेंके जा रहे हैं। क्या आप झील के तल को देख पाएंगे? नहीं, पानी लगातार हिलता रहेगा। लेकिन जब पत्थर फेंकना बंद हो जाए, पानी शांत होने लगे, तो तल दिखाई देने लगता है। महाराज जी कहते हैं कि ध्यान भी यही करता है। वो मन की सतह पर उठने वाली अनावश्यक लहरों को शांत करना शुरू करता है। ध्यान और जीवन की दिशा। ध्यान का पहला लाभ चमत्कार नहीं होता, पहला लाभ होता है स्पष्टता। आप जल्दबाजी में निर्णय कम लेने लगते हैं, क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण आने लगता है, डर कम होने लगता है, अंदर स्थिरता बढ़ती है, और फिर धीरे धीरे वही स्थिरता आपके कर्मों में दिखाई देने लगती है। याद रखिए, कर्म ही भविष्य बनाते हैं। अगर निर्णय बेहतर होंगे तो कर्म बेहतर होंगे, अगर कर्म बेहतर होंगे तो परिणाम भी बदलने लगेंगे। यहीं से लोगों को लगता है कि किस्मत बदल रही है। असली बदलाव कहां होता है? अधिकांश लोग बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं, नौकरी बदल जाए, व्यापार बदल जाए, लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं। लेकिन अध्यात्म कहता है सबसे पहले देखने वाला बदलो, क्योंकि दुनिया को देखने वाला ही अगर परेशान है तो स्वर्ग में भी समस्या दिखाई देगी, और अगर देखने वाला जागरूक हो जाए तो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाई देने लगेगा। प्रारब्ध बनाम चेतना। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, अध्यात्म ये नहीं कहता कि प्रारब्ध अचानक गायब हो जाएगा, लेकिन यह जरूर कहता है कि चेतना का स्तर बदलने पर प्रारब्ध का अनुभव बदल सकता है। एक ही परिस्थिति एक व्यक्ति को तोड़ देती है, दूसरे को मजबूत बना देती है। परिस्थिति समान थी, लेकिन चेतना अलग थी। यही अध्यात्म की शक्ति है। तो क्या हमारी जिंदगी केवल कर्मों का परिणाम है, या हमारे भीतर कोई ऐसी शक्ति भी मौजूद है जो कर्मों की दिशा बदल सकती है? अगर ध्यान, चेतना और ब्रह्म ज्ञान मनुष्य को भीतर से बदल सकते हैं, तो क्या यही वो चाबी है जिससे किस्मत का ताला खुलता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई साधारण व्यक्ति भी इस परिवर्तन को अनुभव कर सकता है, या ये केवल संतों और योगियों के लिए है? अगले अध्याय में हम इसी रहस्य को खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग जीवन भर दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं, जबकि कुछ लोग उसी दरवाजे को खोलकर भीतर प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि शायद किस्मत बदलने का रहस्य बाहर नहीं, आपके अपने भीतर इंतजार कर रहा है। अब तक हमने एक बेहद महत्वपूर्ण यात्रा तय की है। हमने जाना कि कर्म क्या है, प्रारब्ध कैसे काम करता है, ब्रह्म ज्ञान को आशुतोष महाराज जी किस दृष्टि से देखते हैं, और यह भी समझा कि ध्यान और चेतना हमारे जीवन की दिशा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अब वो सवाल सामने आता है जिसका जवाब शायद हर व्यक्ति जानना चाहता है। ठीक है, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक जीवन में इससे बदलता क्या है? क्या सचमुच किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है? क्या कोई ऐसा सीक्रेट कोड है जो वर्षों की उलझनों को सुलझा दे? यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग सबसे ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान परिणाम देखना चाहता है। सबसे बड़ा भ्रम। जब लोग चमत्कार शब्द सुनते हैं
तो उनके मन में कुछ और तस्वीरें बनती हैं। उन्हें लगता है कि अचानक करोड़पति बन जाना, एक रात में सारी समस्याएं खत्म हो जाना या जीवन पूरी तरह आसान हो जाना। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। महाराज जी अक्सर समझाते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, अंदर होता है, क्योंकि जब भीतर बदलाव आता है तब बाहर की दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। एक साधारण इंसान की कहानी कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति है, न कोई बड़ा बिजनेस, न कोई बड़ी पहचान, न कोई विशेष प्रतिभा। वो रोज की तरह जीवन जी रहा है, लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता रहती है। हर बात पर तनाव, हर बात पर डर, हर निर्णय में असमंजस। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर लगातार तूफान चल रहा है। अब मान लीजिए कि धीरे धीरे उसके जीवन में आध्यात्मिक अभ्यास आता है। वो अपने मन को समझना शुरू करता है, अपने विचारों को देखना शुरू करता है, अपने भीतर की चेतना से जुड़ना शुरू करता है। क्या अगले दिन उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं, लेकिन कुछ और होगा, और वही सबसे बड़ा बदलाव होगा। पहला मिरेकल, डर कम होने लगता है। ध्यान दीजिए, हमारी जिंदगी की आधी समस्याएं वास्तविक नहीं होती, वे केवल हमारे मन की कल्पनाएं होती हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर भविष्य खराब हो गया तो, पूरी जिंदगी इन अगर में निकल जाती है। लेकिन जब व्यक्ति भीतर से मजबूत होने लगता है तो धीरे धीरे डर की पकड़ कमजोर होने लगती है, और जब डर कम होता है तो निर्णय बेहतर होने लगते हैं। दूसरा मिरेकल, प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। पहले छोटी सी बात पर गुस्सा आता था, किसी की बात दिल पर लग जाती थी, किसी की आलोचना रात भर परेशान कर देती थी। लेकिन अब व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वो रुकता है, समझता है, फिर जवाब देता है। सुनने में यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन यही परिवर्तन रिश्तों को बदल देता है, परिवार बदल देता है, जीवन का वातावरण बदल देता है। तीसरा मिरेकल, अंदर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। कई बार आपने महसूस किया होगा, मन में दो आवाजें चलती हैं। एक कहती है ये सही है, दूसरी कहती है नहीं, ऐसा मत करो, और फिर हम उलझ जाते हैं। लेकिन जब मन शांत होने लगता है तो सही और गलत को पहचानना आसान होने लगता है। इसे कुछ लोग अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, कुछ लोग जागरूकता, कुछ लोग विवेक। नाम चाहे जो हो, लेकिन जीवन में इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। लोग इसे अल्टीमेट लाइफ हैक क्यों कहते हैं? आज पूरी दुनिया लाइफ हैक्स खोज रही है। तेज सफलता का हैक, तेज पैसा कमाने का हैक, तेज बढ़ने का हैक। लेकिन एक सवाल पूछिए, अगर मन ही परेशान है तो बाहरी उपलब्धियां कितने दिन खुशी देंगी? एक लक्ष्य पूरा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। यही कारण है कि कई बार बहुत सफल लोग भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। महाराज जी का संदेश यही है कि पहले अपने भीतर के सिस्टम को अपग्रेड करो, फिर बाहरी उपलब्धियां भी अर्थपूर्ण लगेंगी। असली प्रमाण कहां दिखाई देते हैं? कई लोग पूछते हैं, इसका प्रमाण क्या है? सबसे बड़ा प्रमाण किसी किताब में नहीं मिलता। सबसे बड़ा प्रमाण इंसान के जीवन में दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति पहले से ज्यादा शांत हो जाए, जब उसके रिश्ते बेहतर हो जाएं, जब उसकी सोच सकारात्मक हो जाए, जब विपरीत परिस्थितियों में भी वो टूटे नहीं, तब बदलाव दिखाई देता है। यही वास्तविक प्रमाण है। भाग्य बदलने का नया अर्थ। अब तक शायद आप भाग्य बदलना एक अलग नजरिए से समझ रहे थे। शायद आपको लगता था कि भाग्य बदलने का मतलब है अचानक धन, अचानक सफलता, अचानक प्रसिद्धि। लेकिन अध्यात्म एक गहरी बात कहता है, भाग्य बदलने का पहला संकेत परिस्थितियों का बदलना नहीं, स्वयं का बदलना है। क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उसका व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तो कर्म बदलते हैं। जब कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। और जब परिणाम बदलते हैं तो लोग कहते हैं इसकी किस्मत बदल गई। एक शक्तिशाली उदाहरण, मान लीजिए दो लोग एक ही अंधेरी सुरंग में खड़े हैं। पहले व्यक्ति के हाथ में टॉर्च नहीं है, दूसरे के हाथ में टॉर्च है। सुरंग दोनों के लिए समान है,
अंधेरा भी समान है, रास्ता भी समान है, लेकिन अनुभव अलग होगा। क्यों? क्योंकि एक के पास प्रकाश है, दूसरे के पास नहीं। महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान भी ऐसा ही प्रकाश है। यह जीवन की चुनौतियों को मिटाने नहीं आता, यह आपको उन्हें देखने और पार करने की शक्ति देता है। तो क्या सचमुच किस्मत बदली जा सकती है? इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि किस्मत कोई पत्थर पर लिखी हुई कहानी नहीं है। कर्म महत्वपूर्ण है, चेतना महत्वपूर्ण है, वर्तमान के निर्णय महत्वपूर्ण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानना महत्वपूर्ण है, जिसे अधिकांश लोग कभी खोज ही नहीं पाते। जीवन केवल सुनने से नहीं, उसे अपनाने से बदलता है। अगर आज की चर्चा ने आपको गहराई से छुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाले रहस्यों के लिए अंतर्दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, किस्मत इंतजार करने वालों की नहीं, जागने वालों की बदलती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री आशुतोष महाराज जी।